अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू pakizainstitute.com। MS वर्ड की एक और क्लास के साथ मैं हूँ शुएब अहमद। तो स्टूडेंट्स, आज की हमारी जो क्लास का टॉपिक है वो है पेज ब्रेक, कि हम अपने पेज को किस तरह ब्रेक कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आते हैं लेआउट पे। लेआउट टैब ओपन किया हमने, तो यहाँ पे देखें पेज ब्रेक की ऑप्शन दी हुई है, इंसर्ट पेज एंड सिलेक्शन सेक्शन ब्रेक्स। इससे स्टूडेंट्स ये होता है कि जिस जगह पे हमारा ये पॉइंटर होता है, ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे है, तो होता ये है कि यहाँ पे अगर हम पेज ब्रेक यूज़ करते हैं तो इससे जो नीचे वाली टेक्स्ट है वो आपकी नेक्स्ट पेज पे ट्रांसफ़र हो जाती है। अगर आपने कोई तहरीर लिखी हुई है, कुछ टेक्स्ट लिखी हुई है और उसका फर्स्ट पैराग्राफ आप चाहते हो कि ये फर्स्ट पेज पे रहे और इसके बाद दूसरा जो पैराग्राफ है वो सेकंड पेज पे चला जाए, बाकी ऐसे ही आगे सीक्वेंस से लेके जाना चाहते हैं, तो जस्ट आप एक तो तरीका स्टूडेंट्स ये है, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि यहाँ से नीचे वाली जो टेक्स्ट है वो मैं सेकंड पेज पे लेके जाना चाहता हूँ, तो उसके लिए एक आप तरीका तो ये है कि आप एंटर प्रेस करते जाएँ, जब तक आपकी टेक्स्ट सेकंड पेज पे नहीं चली जाती तब तक एंटर प्रेस करते ही जाना पड़ेगा आपको। ओके स्टूडेंट्स, एक तो तरीका ये है, लेकिन ये कोई इतना सूटेबल और मज़े का तरीका नहीं है, मतलब आप इंटर ही बार बार प्रेस करते रहो, तो ये मुझे तो सही नहीं लगता। आप भी ये यूज़ नहीं करेंगे, इससे बेटर तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप वो यूज़ करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अगेन आते हैं हम ये रेडिकल पे आए। यहाँ से मैं चाहता हूँ कि जो नीचे वाली ये टेक्स्ट है ना स्टूडेंट्स, इससे नीचे जितनी भी है वो नेक्स्ट पेज पे चली जाए, एंड जो ये फर्स्ट इतनी टेक्स्ट है जो मैंने सेलेक्ट की है ये इसी पेज पे रहे। तो सिंपली आपने स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका अपना कर, जहाँ से स्टूडेंट्स आप अपनी टेक्स्ट ब्रेक करके दूसरे पेज पे शिफ्ट करना चाहते हैं वहाँ पे आपने पॉइंटर रखना। यहाँ पे मैं रखूँगा तो रेडिकल से नीचे जो टेक्स्ट है ना, ये हाउ मैनी नंबर्स ऑफ मोल, एंड यहाँ से नीचे जो टेक्स्ट है इस लाइन से 4 ऑप्शन से ये नेक्स्ट पेज पे जाए। तो यहाँ पे पॉइंटर रखा मैंने, पेज ब्रेक पे आता हूँ, तो ये देखिए पेज ब्रेक, इस पर आपने सिंपल क्लिक कर देना और कुछ नहीं करना। तो ये देखें, इसे मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ ताकि आपको दोनों पेज एक ही विंडो पे नज़र आएँ। तो ये देखें रेडिकल से नीचे ये हाउ मैनी जो नंबर मैंने आपको बताया भी था कि वो टेक्स्ट जो आपकी नेक्स्ट पेज पे चली गई। ऐसे ही अगर आप यहाँ पे पॉइंटर रखते हैं तो अगेन पेज ब्रेक पे आते हैं, तो पेज ब्रेक कर दें तो ये देखें वो आपकी टेक्स्ट नेक्स्ट पेज पे चली गई है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सो आपको इसकी समझ लग गई होगी। सॉरी, जूम आउट इन करना था, मैं आउट कर रहा हूँ। अगेन आते हैं, तो ये देखें नेक्स्ट जो ऑप्शन दी है वो कॉलम। इट्स मीन कि आप अपनी जो टेक्स्ट है उसको कॉलम में भी ब्रेक कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे रख के पेज ब्रेक पे आता हूँ, देन कॉलम। कहाँ पे गई है हमारी टेक्स्ट? आई थिंक से एक दफ़ा वापस लेके आते हैं, थोड़ा सा इसे जूम आउट करते हैं कि नज़र आए ऐसे, ठीक है। ओके, यहाँ पे मैं पॉइंटर रखता हूँ, ब्रेक पे आते हूँ, कॉलम। तो ये देखें वो आपकी जो टेक्स्ट है वो इस वक्त हमारी टेक्स्ट नीचे इसलिए आ रही है क्योंकि ये जो हम ब्रेक कॉलम कर रहे हैं ना, उसके लिए हमें स्टूडेंट्स आई थिंक पहले कॉलम लेना पड़ेगा। मैं 2 कॉलम लेता हूँ, तो ये देखिए ये एम्प्टी है। मैं यहाँ पे रख के इसे ब्रेक पे आके कॉलम ब्रेक किया, तो वहाँ से आपकी जो टेक्स्ट थी वो आपके दूसरे कॉलम में आ चुकी है। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे ही नीचे देखें तो टेक्स्ट आर्पिंग की ऑप्शन दी हुई है, ये देखें, ये भी यूज़ कर सकते हैं आप। उसके बाद देखिए ये नेक्स्ट पेज की ऑप्शन है कि नेक्स्ट पेज पे चली जाए।
इस तरह ये मुख्तलिफ ऑप्शंस दी हुई हैं ब्रेक के अंदर अपनी टेक्स्ट को ब्रेक करने की। तो आप इन्हें ये भी देखें, इवन पेजेस में करेंगे तो वो 2 4 जिस तरह मैंने आपको बताया था कि इवन वो होते हैं जो 2 4 6 8 होते हैं, और जो ओड होते हैं 1 3 5 7 इस तरह के होते हैं। उनमें अगर आप अपनी टेक्स्ट को ब्रेक करना चाहते हो तो वैसे ही हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, ये तो थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने पढ़ा है पेज ब्रेक के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे लाइन नंबर के बारे में। तब तक के लिए स्टूडेंट्स अल्लाह हाफ़िज़।